आपको बहुत शानदार ब्रेकआउट्स और बहुत शानदार मूवमेंट्स दिखाते हैं। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले दिखाइए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का स्टॉक। यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप बनाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत ही जबरदस्त आपने मूवमेंट यहाँ पर सुबह पकड़ा था। एक राय आशीष चतुर्मोता साहब आरसीएफ पर दीजिए पहले। शैल जी बिल्कुल। तो देखिए वीकली चार्ट्स पर हमने देखा कि लास्ट 3 हफ्तों का बेस इस स्टॉक ने बनाया 52 53 की ट्रेजेक्ट्री में, और कंटिन्यूसली वहां एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और आज इस सपोर्ट को लेकर इसने प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही के लिहाज से एक अच्छा एक्शन दिखाया। तो मेरे हिसाब से ये जो स्विंग हाई बना था 61 का, वो इस बार इस तेजी में क्रॉस होना चाहिए, और 66 65 तक की जगह मैं समझता हूं आरसीएफ के स्टॉक में आपको देखने को नजर आ जाएगी। दूसरा एक स्टॉक पे मैं और बात करूंगा शैल जी, क्योंकि आज जिस तरह से नंबर्स हेवेल्स ने दिए और वोल्टास की तेजी आई, तो आईएफबी इंडस्ट्रीज पे भी एक नजर रखिए। ये एक पोल एंड फ्लैग से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। हमने 600 रुपए पे भी इस स्टॉक पे बात की थी जब डिश वॉशर सेगमेंट पे हम एक ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तब आईएफबी की बात हुई थी। और आज भी टेक्निकली ये जो ब्रेकआउट है, ये मुझे लगता है 1500 के स्तर तक आईएफबी के स्टॉक को ले जा सकता है। ये राय आपको दिख रही है आरसीएफ पर। और आशीष जी, अगर आप एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर का स्टॉक देखें तो वहां पर अभी मोमेंटम नहीं शुरू हुआ है। प्लीज जरा एनएफएल पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। बिल्कुल तैयार है एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के लिए। तो शैल जी, जैसे हमने आरसीएफ में देखा उसी तरह से ये जो पूरे फर्टिलाइजर बास्केट में एक बेस पिछले 3-4 दिन से बन रहा था, और एनएफएल ने भी बिल्कुल 41 पे बहुत ही मजबूत बेस बनाया। और आज अब कहीं ना कहीं जाके हम देख रहे हैं थोड़ी एक्टिविटी इसमें शुरू हो रही है। स्विंग हाई इसका भी 47 का था, तो आराम से मुझे लगता है 47 के लक्ष्य एनएफएल के अंदर में देखने को मिलेंगे। 41 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड एनएफएल के अंदर लिया जा सकता है। अब आप देखिए आशीष जी, आपने जो कॉल दी है, कितना शानदार मूवमेंट आपको एनएफएल पर आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स भी दोनों स्क्रीन पर रखिए। ये ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ आपको सीएनबीसी आवाज पर आते हुए दिख रहे हैं। आशीष जी के साथ साथ राय लेंगे प्रकाश गाबा जी की इन दोनों स्टॉक्स पर। कम से कम बजट से पहले जितनी जबरदस्त रैली आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखते हैं, वो देखते ही बनती है। कुछ समय पहले यहाँ पर लक्ष्मण जी ने एक खबर चलाई थी, जो इनकी आउटस्टैंडिंग है सरकार की तरफ से, वो आपको सरकार पे करती हुई दिखेगी। और आगे आने वाले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो सब्सिडी पे होगी वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू होगी। हमारे सामने मोहर लगेगी ब्रेकआउट की, कम से कम एनएफएल पर, और प्रकाश गाबा साहब आपको राय देते हुए दिखेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर जो स्टॉक है, इसका जो 2 हफ्ते का चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। अप मूव मिला, करेक्शन आया, फ्रेश अप मूव शुरू। अब इसमें वापस तेजी होगी। जो बिकना था बिक गया, फ्रेश अप मूव, शॉर्ट कवरिंग भी होगी। यहाँ पर जिन्होंने बेचा है वापस खरीदेंगे। मुझे लगता है 42 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। 48 जो रीसेंट हाई है वो पार कर लेगा। 50 का जोन देखेंगे आते दिनों में। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब भी जुड़ चुके हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका। आपकी राय एकदम लेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स के स्टॉक पर। यहाँ पर प्राइस एक्शन आपके सामने है, लगभग 43 रुपए 40 पैसे, और 5% की तेजी फिलहाल स्क्रीन पर। बजट से पहले बहुत जबरदस्त मूवमेंट फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। बिल्कुल सही। देखें, जितने भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन सब में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, और अब बजट की तरफ बाजार का फोकस होगा। और यहाँ से देखें तो इस काउंटर ने ऊपर के लेवल से डिप देखा था 47 से लेके 41 तक, वापस यहाँ पे बेस बन चुका है। और मेरे हिसाब से अब 41-4150 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और इस सपोर्ट की वजह से रिसेंट के स्विंग आइज वापस 48 तक जाने का ये प्रयास करेगा। तो 41 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 50 से लेके 50 रुपए तक के टारगेट्स। राय आपको दिख रही है नेशनल फर्टिलाइजर पर। और